नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जेके आईटीआई मंत्रा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। यदि आप भी आईटीआई बेस्ड किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए एक नई अपडेट है। नई वैकेंसी आ चुकी है। कंप्लीटली इस पर चर्चा ही करने वाले हैं। किस डिपार्टमेंट में वैकेंसी है, सैलरी क्या रहने वाली है, एग्ज़ाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और साथ में एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी गई है। शानदार मौका है आईटीआई डिप्लोमा दोनों के लिए। तो यदि आप किसी मौके का तलाश कर रहे हैं या किसी नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टाइम टाइम पर आपको न्यूज़ अपडेट्स, वैकेंसी न्यूज़, अप्रेंटिस अपडेट, सारी अपडेट्स जो हमारे पास होती है प्रोवाइड करवाने की कोशिश करते हैं। तो आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगी। साथ ही वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस नोटिफिकेशन को पढ़ सके और फॉर्म अप्लाई कर सके। अब देखिए, जो आपके सामने नोटिफिकेशन है ये हमारे टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाने की कोशिश करेंगे यदि टाइम मिला तो, वरना मैं पूरी डिटेल आपको बता दूंगा। आप यहां से देखकर अप्लाई कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी महीने के एंड तक हमें 12 के आपके 12,000 सब्सक्राइबर करने हैं, तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए। और आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 90% ऐसी ऑडियंस है जो रोज़ वीडियो देखती है लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो कर लीजिए सब्सक्राइब। आपको अपडेट्स मिलती है और सब्सक्राइब करना फ्री है, तो ज़रूर करें। अब देखिए, जो भी आपके अपडेट्स हो, डाउट्स हो, वो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके भी रिप्लाई दिए जाएँ। देखिए, जो अपडेट है वो है आपकी भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि भारतीय खनिज विद्यापीठ धनबाद जो आपके झारखंड में है। आई होप आपने नाम सुना होगा। और इस यहाँ पे आपके लिखा है भारत, यानी कि भारत सरकार का हो सकता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्कूल बोला जाता है इसे। यहाँ पे आपके लिए वैकेंसी है और जो नोटिफिकेशन है ये है आपके 10 जनवरी का। और आपके सामने मौका है फॉर्म अप्लाई करने का, आप कर सकते हैं। एडवर्टीज नंबर लिख रखा है जिससे आपको मतलब होता है, क्योंकि वैकेंसी कंप्लीट होने तक आपको एडवर्टीज नंबर पता होने चाहिए ताकि आप वेबसाइट पर अच्छे से इसके बारे में सर्च कर सकें। लिखा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी कि इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, फॉर्मली नाउन एज इंडियन स्कूल ऑफ माइन यानी कि स्कूल माइंस की स्कूल के नाम से जाना जाता है। धनबाद एस्टिमेट इन आपके 1926 में इसकी हुई थी। और फुल फ्लेज्ड जो आपको पढ़ना है ये पढ़ लीजिए, लेकिन हमें जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स है वो यहाँ मिलेगी। द इंस्टीट्यूट इनवाइट्स आपकी एप्लीकेशन फ्रॉम इंडियन नेशनल्स फॉर अपॉइंटमेंट टू द फॉलोइंग नॉन टीचिंग पोस्ट यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। जो आपकी परमानेंट वैकेंसी होने वाली है, कंप्लीटली सरकारी नौकरी है आपके लिए। और नॉन टीचिंग है यानी कि जो आपकी स्कूल्स, कॉलेज, इंस्टीट्यूट होते हैं इनमें नॉन टीचिंग के नाम से जो वर्कर्स होती है उनकी आपकी वैकेंसी आती है। जूनियर टेक्नीशियन केमिकल, जूनियर टेक्नीशियन कंप्यूटर, जूनियर टेक्निकल आपके फिजिक्स और जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल जो आपको पता है आईटी वाला होता है, तो उसकी वैकेंसी है। नंबर ऑफ वैकेंसी लिखा है और किस लेवल में रखेंगे, तो देखिए सारों को लेवल 3 में लिखेंगे जिसकी बेसिक होती है 21,700। और उस पर आपकी अभी का 53% डीएनएस अलाउंस, एचआरए और उसी पे आपको टीए, जो सारे अलाउंसेज होते हैं वो इस पर मिलते हैं। तो जो आपकी बेसिक है ना वो होगी 21,700, पहली सैलरी इस पे होगी। और इसी पे मिलेगा 53% का डीए। तो आप देख लीजिए 53% का डीए लगभग कितना होता है, तो लगभग आप 10 10,500 हज़ार मानकर चलें, यानी कि 32,000 सैलरी ये हो गई। उस पर आपको एचआरए मिल जाएगा या फिर आपको क्वार्टर मिल जाएंगे, साथ में आपको टीए मिल जाएगा, जो भी अलाउंसेज एक्स्ट्रा होते हैं वो सारे मिलेंगे। तो बहुत अच्छी सैलरी है, लगभग 35 के आपके कैश इन हैंड होने वाली है। तो बहुत अच्छी सैलरी है पहली आपके लिए। अब देखिए इसमें क्या है वैकेंसी, जो आपकी इलेक्ट्रिकल की यदि सब की बात करें तो केमिकल में एससी की एक है और ओबीसी की एक है, ईडब्ल्यूएस की एक है, 3 और एक आपके एसटी की है। ऐसे करके 4 वैकेंसी केमिकल में है। कंप्यूटर में देखिए तो यूआर की 2 है और एसटी की 1 है, एससी की 4 है, 2 ओबीसी की है, एक ईडब्ल्यूएस की है। इसकी टोटल 10 वैकेंसी है। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज़्यादा है, तो आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल में कितनी वैकेंसी है, तो एक यानी कि टोटल 2 वैकेंसी है। और टोटल इस प्रकार से देखिए तो टोटल ऐसे वैकेंसी 20 है। यानी कि वैसे कंपटीशन आपका अच्छा होने वाला है, लेकिन कम जो आपकी सीट्स देखकर बहुत कम फॉर्म अप्लाई होते हैं, तो आपके लिए वैसे कंपटीशन कम भी हो सकता है। इलेक्ट्रिकल में 2 सीटें हैं और लेवल 3 यानी कि 21,700 आपकी बेसिक रहने वाली है। बैकलॉग वैकेंसी इसमें लिखा हुआ है कि कितनी बैकलॉग है, यानी कि पिछली वैकेंसी में कितनी खाली रह गई थी, तो ये इसमें लिखा हुआ है। नोट पढ़ लीजिए कि इसमें लिखा है कि पोस्ट आर रिजर्व्ड फॉर द पर्सन विद बैकवर्ड डिसेबिलिटी हैविंग कैटेगरी एबीसी। तो ये आप कंप्लीट जो एक्स्ट्रा पॉइंट्स है इसको भी आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। जो मेन बातें हैं उस पर बात करेंगे। ये है आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन। इसमें देखिए केमिकल वालों के लिए लिखा है कि पे लेवल 3 रहेगा और 30 ईयर की जो एज है वो रखी गई है।
एसेंशियल क्वालिफिकेशन में कहा है कि डिप्लोमा होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ मिनिमम इन केमिकल इंजीनियरिंग ऑफ 3 ईयर ड्यूरेशन फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटेक्निकल इंस्टीट्यूट, और ये इस प्रकार से लिखा है, और नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस एप्लीकेशंस। आगे आपके सामने देखिए डिजायरेबल में जो है वो पढ़ लीजिए। मैं सिर्फ आपके सामने इलेक्ट्रिकल रखने वाला हूँ, या फिर ये जूनियर जो कंप्यूटर वाला है इसमें देखिए आई थिंक कोपा ट्रेड को कहा होगा। इसमें कहा है या तो आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में, और ये पूरी आपके सामने रखी गई है। और दूसरी वाली है यदि और यानी कि दोनों में से एक कि ITI होनी चाहिए NCVT से मिनिमम 55% मार्क्स इन कंप्यूटर एंड अलाइंड ट्रेड विद, जो कंप्यूटर वाली ट्रेड होती है उसमें, जिसे आप कोपा बोलते हैं उस ट्रेड में, और साथ में आपको ये वाला होना चाहिए यानी कि नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑफिस होनी चाहिए। डिजायरेबल में एक्सपीरियंस मांगा है तो आप एक्सपीरियंस भी दे सकते हैं, तो आपके साथ वो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। जो मेन आपके सामने ट्रेड है सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल की, तो उसमें देखिए क्या है, डिप्लोमा होना चाहिए 55% मार्क्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का, और उसके साथ और में मांगा है ITI NCVT से होना चाहिए रिकॉग्नाइज्ड वोकेशन आपकी ट्रेनिंग, जिसमें 55% मार्क्स यानी कि 55 मार्क्स होने चाहिए मिनिमम इन इलेक्ट्रिकल एंड अलाइंड ट्रेड विद रिलेवेंट। अलाइंड मतलब जो वायरमैन है वो भी चलेगी जो इलेक्ट्रिकल से संबंधित होती है। रिलेवेंट एक्सपीरियंस ऑफ 5 ईयर आफ्टर ITI होने के बाद आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर पाएंगे, और कंप्यूटर ऑफिस का आपको भी नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल में मांगा है एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग, आपकी जो ये मेन है ये डिजायरेबल में है, और आपके पास यदि एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 5 साल का एक्सपीरियंस प्लस ITI होनी चाहिए। तो आई होप ये नहीं होगा, यदि एक्सपीरियंस है तो अप्लाई कीजिए, और 2 सीटें आपके लिए बहुत अच्छा कंपटीशन है, कम कंपटीशन है, और आपको लेवल 3 में रखा जाएगा। लेवल 3 बहुत अच्छा है, सेंट्रल गवर्नमेंट का लेवल रहने वाला है। आगे आप आराम से पढ़ सकते हैं, आपके सामने जो लिखे हुए हैं वो जनरल इंस्ट्रक्शंस है। यदि कुछ इंपॉर्टेंट लगी तो मैं आपको पढ़कर बता दूंगा। जो आपकी एज है वो 30 वर्ष रखी गई है उसमें, और जो रिलैक्सेशन है वो आपको उस पर मिलने वाला है। और इसमें कहा है कि नो TADA विल बी पेड फॉर अपेयरिंग इन रिक्रूटमेंट टेस्ट, यानी कि जो एग्जाम्स होंगे उसमें आपको बैठने के लिए जो आपका TA और DA कुछ नहीं मिलेगा। पेमेंट है आपकी जो 500 रुपये की लगेगी, और ये आपको लिंक दे रखा है, यानी कि नॉन रिफंडेबल फीस होती है जो आपकी रखी गई है। SC ST PWD और एक्स सर्विसमैन और फीमेल से कोई चार्ज नहीं लगेगा। ये चार्ज लगेगा UR EWS और OBC 3 कैंडिडेट से 500 रुपये की फ़ीस लगेगी। उसके बाद लिखा है कि लास्ट डेट जो फॉर्म की है वो 12 फरवरी 2025 रहने वाली है। तो अभी आपके पास बहुत टाइम पड़ा है, लगभग 1 महीने का टाइम है। आप टाइम निकाल कर फॉर्म ज़रूर अप्लाई कर दीजिए। और आपके सामने एक कम्प्लीटली वीडियो आप पॉज करके ये पढ़ सकते हैं, जो आपकी अपडेट्स है वो यहाँ लिखी हुई है, और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आई होप आपको अच्छा लगा होगा वीडियो। सब्सक्राइब कर लीजिए और ज़रूर ग्रुप में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।